दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमलों के बारे में। हाल ही में आप लोगों ने देखा है पहलगाम क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा निर्मम, क्रूर, यूं कहें घिनौनी हरकतें की गई हैं। लोगों को धर्म पूछकर उन्हें मारा गया है। तो ऐसा नहीं कि यह पहली बार हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि 14 फरवरी पुलवामा अटैक के बारे में, या फिर 1965 के कारगिल युद्ध के बारे में भारत पाकिस्तान में, या 1971 के भारत बांग्लादेश के युद्धों में। तीनों युद्धों में भारत ने पाकिस्तान को हराया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। 1965 के कारगिल युद्ध भी पाकिस्तान हार चुका। 1971 के बांग्लादेश का युद्ध भी पाकिस्तान हार चुका है। पुलवामा अटैक में जो 14 फरवरी को हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दी थी राष्ट्र के प्रति, तो उनके कुछ दिनों बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों के ठिकाने को उड़ा दिया गया था। और अभी वर्तमान में भारत पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल चल रहा है, दोनों देशों के मंत्रियों की तीखी प्रतिक्रिया चल रही है। खासकर पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये धमकियां मिल रही हैं। तो खैर, पाकिस्तान के करने और कहने में काफी अंतर है। सिंधु जल समझौता भारत सरकार के द्वारा बंद करने से पाकिस्तान बौखला गए हैं और उनके मंत्रियों द्वारा ये लगातार बयानबाजी हो रही है कि सिंधु नदी का जल रोकना युद्ध आरंभ करने के बराबर है। आपको बता दें कि सिंधु समझौता 1960 में हुआ था। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान ने इन पर हस्ताक्षर किए थे। सिंधु प्रणाली के अंतर्गत रावी, सतलज और ब्यास, इनका पानी भारत उपयोग करता है और सिंधु, चेनाब और झेलम, इनका पानी पाकिस्तान उपयोग करता है। तो पाकिस्तान की प्रमुख नदी सिंधु है। भारत की तरह वहां अनेक नदियां नहीं है। 80% पानी उपयोग होने के कारण आप समझ सकते हैं कि सिंधु नदी पर पाकिस्तान कितना निर्भर है। उनके उद्योग सिंधु नदी पर स्थित है। कल कारखाने, सिंचाई, सारी चीजों की जरूरतें सिंधु नदी पूरी करती है। और अगर इस तरह से हम सिंधु प्रणाली के पानी को रोक दें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। ऐसा नहीं कि केवल शस्त्रों और अस्त्रों से ही युद्ध लड़ा जाए। हो सकता है हम डिजिटल वॉर से भी पाकिस्तान से जीत जाएं, क्योंकि पाकिस्तान कोई खास बड़ा देश नहीं है, फिर भी वहां के मंत्रियों द्वारा लगातार परमाणु युद्धों की धमकी दे रही है। तो पाकिस्तान को यह भी नहीं भूलना चाहिए। हो सकता है कि हमें कुछ आर्थिक हानि पहुंचे परमाणु युद्ध, लेकिन इतिहासकारों को, अगर भविष्य में कभी युद्ध हो गया तो इतिहासकारों को पाकिस्तान के नक्शे को खोजने में समस्या होगी। भारत में तो उनकी आर्थिक क्षति रह जाएगी, नक्शे पर फिर भी रह जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के नक्शे को खोजने में काफी समस्या हो जाएगी। भारत के पास ऐसी कई मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है। और पाकिस्तान मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी के मामले में चीन पर निर्भर है ज्यादातर। तो चीन पाकिस्तान को आर्थिक मदद करता है और बदले में वो पाकिस्तान से इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करवाते रहता है। भारत सरकार के आदेशानुसार जितने भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में मौजूद थे उनको निकालने का कार्य तो शुरू हो ही चुका है और पाकिस्तानी नागरिक लगातार भारत से जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही भारत सरकार ने कुछ चुनिंदे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल और खेल क्षेत्र में भी पाकिस्तान को बैन करने की घोषणा कर दी है। हो सकते हैं कि आने वाले समय में भारत पाकिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट ना हो सके या फिर और अन्य खेल इन दोनों देशों के बीच ना हो सके। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पाकिस्तानियों को काफी मदद करते हैं। वो रहते तो हैं भारत में, लेकिन गुण गाते हैं पाकिस्तान के।
उन्हें भारत का मान सम्मान तनिक सा भी प्यारा नहीं लगता है, उन्हें पाकिस्तान प्यारा लगता है। तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो अपने देश में, भारत देश में जन्म लिया है तो भारत के मान करें, भारत का सम्मान करें और इस तरह की मानवता वाली शर्मसार घटना को अंजाम ना दें। जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा और देश सुरक्षित रहेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। आप लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताएं कि क्या आपको क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान अगर युद्ध हो जाए तो पाकिस्तान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।